2024 जनवरी में एरोप्लेन उड़ा देंगे। लग रहा है आपको जिस स्पीड से काम चल रहा है कि हवाई जहाज उड़ जाएंगे 2023? कि वर्तमान स्थिति को तो देखते हुए पूरी तरीके से लगता है कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए कुछ ताज़ा अपडेट आई हैं और उन अपडेट्स को लेकर आज मैं यहाँ स्टारबक्स के पास में हूँ, जहाँ आज सैटरडे होने की वजह से काफ़ी रश नज़र आ रहा है। फॉरेनर टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि कोरोना काल से पहले कभी रौनक रहा करती थी, वही रौनक आज मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छा मौसम है। इस वक्त मैं जेवर के स्टारबक्स कॉफ़ी सेंटर पे हूँ और आपको बता दूँ कि जो कोरोना काल से पहले कभी रौनक रहा करती थी, फिर से वो रौनक दिखनी शुरू हो गई है। फॉरेनर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जो कि सैटरडे होने की वजह से आज ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो आज हम लोकेशन ये चूज़ की मैंने। तो ताज़ा अपडेट आपके लिए ये है कि जेवर एयरपोर्ट जिन चरणों में बनना है, उसको लेकर तीसरे और चौथे चरण को लेकर इसकी मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये जेवर एयरपोर्ट के जो लोग हैं जो इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है ये कि भाई जो पहला चरण था वो सक्सेसफुल, शासन प्रशासन उसको ओके कर चुका है। दूसरे चरण की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर भूमि अधिग्रहण का कार्य, जो सहमति लगने का कार्य है, वो चल रहा है। इसके अलावा जो एक थीम थी, जिस थीम को चलते चलते एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि दूसरे चरण में कहीं रुकावटें आएंगी, वो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ लोग असंतुष्ट हुए थे, लेकिन दूसरे चरण को लेकर एक काफ़ी सफलता मिली है शासन को। अब उसी के चलते ये दूसरे चरण के बाद में तीसरे और चौथे चरण की जो कार्रवाई होनी है जेवर एयरपोर्ट को लेकर, वो भी मंजूर कर दी गई है। अब तीसरे और चौथे चरण के लिए भी जो एक्वायरमेंट होना है वो भी शुरू हो जाएगा। मेरे साथ मेरे मित्र हैं जो सामाजिक विश्लेषक भी हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। चंचल भैया नमस्कार। आज अपनी व्यस्तता में से समय निकालने के लिए दोनों भाई काफ़ी लंबे समय के बाद रूबरू हो रहे हैं एक दूसरे से, तो बहुत बहुत आभार भैया का कि समय निकाल के आज एक भाई के साथ कॉफ़ी पियेंगे और विषय पर, एयरपोर्ट के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चौधरी साहब काफ़ी टच में रहते हैं एयरपोर्ट की खबरों के। चौधरी साहब, पहले चरण का आपने एक्वायरमेंट देखा, आरआर साइट पे भी पूरा सेटअप बैठ गया। दूसरे चरण को लेकर भी लोगों में थोड़ी सी असमंजसता थी कि भाई कैसे होगा। देखने में मिला कि दूसरे चरण का भी काम ठीक ठाक होगा। अब तीसरे और चौथे चरण की तैयारी भी सरकार ने कर दी है, भाई मंजूर कर दिया है, भाई तीसरे और चौथे चरण का भी कार्य शुरू कर दिया। क्या अपडेट है आपके लिए जो आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? पहला चरण कंप्लीट होने के बाद दूसरे चरण के लिए सभी लोग सहमत हो गए हैं और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी कि लोगों को मुआवजा मिलना स्टार्ट हो गया है। और सबसे अच्छी बात एक और है कि तीसरे और चौथे चरण की भी भूमि अर्जन के लिए सहमति मिल चुकी है। टोटल जो फर्स्ट और सेकंड फेज में हमारी ज़मीन अधिग्रहित होनी है, उसमें लगभग 2053 हेक्टेयर ज़मीन हमारी एक्वायर होनी है, जिसमें 6 गांव विस्थापित हो चुके हैं, 4 गांव और विस्थापित होने हैं। तो और एयरपोर्ट में अंदर पूरी तेज़ी से कार्य चल रहा है और सरकार का इस टाइम पूरी तरीके से इस पे फोकस है कि जल्दी से जल्दी पहले चरण का जो काम है वो पूरा किया जा सके। अच्छा, 900 करोड़ रुपए की आई थी एक राशि कि भाई लगभग 15% पैसा जो जेवर एयरपोर्ट में लगना है, उसका 15% पैसा एक साल के अंदर अंदर लग चुका है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 25 नवंबर को पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया था, तो एक साल का समय कल बीता है। कल ही अपडेट आया था कि 900 करोड़ रुपए का जो काम है वो लगभग हो चुका है। तो आपने अंदर का नज़ारा देखा है, क्या क्या काम हो चुका है अभी तक एयरपोर्ट पर, क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं, थोड़ा सा पता चले हमारे लोगों को। जी बिल्कुल। देखिए, जो सबसे पहले एनआईए का ऑफिस है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो ऑफिस है, वो लगभग 80% बनकर तैयार हो चुका है। टाटा के जो अपने ऑफिसेज हैं वो सारे शिफ्ट हो चुके हैं और टाटा ऑफिस जो अपने लिए इन्होंने ऑफिस बनाने हैं वो भी लगभग तैयार हैं। इसके अलावा मिट्टी का कार्य चल रहा है, रनवे पे काम चल रहे हैं, कैंटीन लेबर कैंटीन बन रही है, लेबर्स के लिए जो रूम्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो काम जो है काफ़ी तेज़ी से एयरपोर्ट पे चल रहा है। इसके अलावा एक और नया अपडेट आया था लोगों के लिए कि दूसरे चरण की जो है वो धारा 11 क्या चीज़ है, लोगों को क्या कैसे समझाएंगे इस चीज़ के बारे में? इसकी धारा 11 जहाँ तक मेरी जानकारी में है, धारा 11 जब लगती है तो जब सारे किसान, जो जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित हो जानी है, वो लोग सहमति दे देते हैं, उसके बाद धारा 11 लागू कर दी जाती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो 6 हवाई पट्टियाँ शुरू होनी हैं, 6 हवाई पट्टियाँ तीसरे और चौथे चरण में होनी है।
बिल्कुल बिल्कुल पहले और दूसरे चरण में 2 और टोटल जो 6 हवाई पट्टियां होनी है ये तीसरे और चौथे चरण में पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2024 जनवरी में एरोप्लेन उड़ा देंगे। लग रहा है आपको जिस स्पीड से काम चल रहा है कि हवाई जहाज उड़ जाएंगे 2023? देखिए वर्तमान स्थिति को तो देखते हुए पूरी तरीके से लगता है कि जो डेट आप बता रहे हैं उसके अनुसार ये काम स्टार्ट हो जाएगा और ये पहली हवाई पट्टी पे अपने रनवे स्टार्ट होकर प्लेन रन कर जाएंगे। तो ये एक ताज़ा अपडेट है आप लोगों के लिए जो हमने आपको बताई। अगली अपडेट जो भी आती है उस तक आप इंतज़ार कीजिए। देखते रहिए आपका फेवरेट जेवर प्रेस।